आज मैं ऐसा एक प्रभु जगन्नाथ जी की स्वर्गद्वार के बारे में कहने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोग को जानकारी होगा या नहीं होगा। मैंने जितनी पौराणिक कथा और किताब ग्रंथों में अध्ययन किया, मुझे जो जानकारी आया, मुझे जो संज्ञान में आया, मैं आप लोग के समक्ष रखता हूँ। आप लोग को बहुत आनंद लगेगा। पौराणिक मतभेद है कि स्वर्ग को जाने के लिए दो ही रास्ता है। एक स्वयं शरीर लेके युधिष्ठिर ने हिमालय और चला गए थे। दूसरा एक है उड़ीसा मिट्टी पूरी श्रीक्षेत्र जिसको कहते हैं, वहां पे प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी की बगल में जो सागर के किनारे में, जिसको महोदधि बोलते हैं, उसके किनारे में जो शमशान घाट है उसको स्वर्गद्वार कहते हैं। और ऐसे हिंदू रीति रिवाज की मानना है। हर किसी की एक स्वप्न होता है, हर किसी का एक आस्था होता है और आशा होता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा मर शरीर जो है स्वर्गद्वार में ही पंचतत्व में विलीन हो जाए। सबका एक आशा होता है। पूरी श्रीक्षेत्र क्यों कहलाता है? उस पूरी श्रीक्षेत्र में जम नहीं जाते हैं। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा मानना है कि वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। दोबारा उनका जन्म नहीं होता है, मानव जन्म नहीं होता है। एक किंवदंती है कि श्रीक्षेत्र में प्रभु जगन्नाथ की जो प्रसाद होता है, प्रसाद खाने के लिए 36 कोटि देवता, 36 कोटि देवियां वहां पे जगन्नाथ का जो संहार होता है, बड़ा संहार, और जहां अवड़ा भोग होता है, उसको वो पूजा में प्रार्थना देने के लिए, और वो भोग अवड़ा भोग कहते हैं, वो श्रीक्षेत्र का जो मंडप में, अवड़ा मंडप में खाने के लिए जैसे श्रद्धालु जैसे उमड़ पड़ते हैं, ऐसे देवा देवता प्रतिदिन प्रति प्रहर में स्वयं जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए और वो प्रसाद सेवन करने के लिए आते हैं। ये समय की बात है। वहां पे एक सिंहद्वार में एक प्रहरी रहता था, उसका नाम है इंद्रदेव जगुआड़ी। एक दिन की कथा है। पूरा राज्य में अनावृष्टि हुई और वो अनावृष्टि के कारण में चारों तरफ हाहाकार है, बारिश नहीं हो रहा है। पुरी की राजा गजपति राजा ने महामंत्री को बुलाया और बोले, एक चिट्ठी लिख दी कि ए महामंत्री, अगर इतना दिन के अंदर में, 7 दिन के अंदर में अगर बारिश नहीं हुआ, जाके इंद्रदेव को बोल दीजिए, अगर बारिश नहीं हुआ तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, प्रजा मर जाएंगे, और ये चिट्ठी जो है तो इंद्रदेव के पास पहुंचा देना। महामंत्री को निर्देश दे दिए, अगर 7 दिन के अंदर में इंद्र जी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचा तो आपके सिर को काट दिया जाएगा राज दरबार में। महामंत्री परेशान, महामंत्री गया, अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। अरे मैं इंद्रदेव को मैं ये चिट्ठी कहां से दूं? राजा का सामने तो बोल नहीं पाए। बट घर में जाके 2-3 दिन जब नहीं खा, एक दो रोज जब नहीं खाए, तो उनकी महामंत्री जी की जो बीवी थे, तो उन्होंने पूछे, क्या हुआ आपको? नहीं, ऐसे ऐसे है, राजन ने मुझे दिया है, 7 दिन के ऊपर इंद्रदेव को चिट्ठी लिखे हैं, वो चिट्ठी पहुंचाने से वो बारिश कराएंगे, तब ये अनावृष्टि क्लियर होगा। मैं तो दूं, इंद्रदेव को कैसे दूं? ये चिट्ठी कैसे पहुंचाऊं? इंद्रदेव में तो स्वर्ग में रहते हैं। तब उनकी बीवी ने बहुत सुख में बोला, अरे ये कोई बड़ी बात है, आप इतना परेशान है, ये चिट्ठी को ले लो और इंद्रदेव के नाम में लिख के आपने डाकिया में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो। बोले यार, ये तो बहुत सरल बात बोलते। तो तुरंत को तुरंत इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखे और उसके बाद तुरंत को तुरंत वो चिट्ठी को लेके पोस्ट ऑफिस में डाल दी। और पोस्ट ऑफिस डाकिया देखा, यार ये लिखा है इंद्रदेव स्वर्गद्वार,
स्वर्ग स्वर्ग लिखा है ठिकाना, ये करे तो क्या करे, इसका माथा खराब, हाँ ये दिमाग खराब इसका हो गया डाकिया का। तब उसका एहसास हुआ कि एक इंद्रदेव है पूरी श्री क्षेत्र में, श्री जगन्नाथ के सिंहद्वार में है और वही होगा। वो क्या किया, वो चिट्ठी को लेके उसको इंद्रदेव जगवाड़े को थमा, जैसे थमा दिया, ये चिट्ठी को खोला और ये पढ़ा है कि अगर 7 दिन के अंदर में बारिश नहीं हुआ तो राजन आपका सिर काट देगा। जगवाड़िया और प्रलय हो गया, बोला यार मेरा सिर कट जाएगा, मैं क्या करूं, ये राजन का कथन है, पूरी गजपति की ये ऑर्डर है, हुक्म है। तुरंत को तुरंत क्या किए, परेशानी होके इंद्रदेव के पास कैसे पहुंचे, स्वर्ग कहां जाए। तो उनका मन में ये आया, हो सकता है ये जो कथा है, इंद्रदेव यहाँ पे आते हैं 36 कोटि देवदेवता जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, जब बड़ा समारोह होता है, हो सकता है इंद्रदेव भी आते हैं। जब वो एक छोटा सा नॉलेज है, ये जैसे बड़ा समारोह हुआ, ये चिट्ठी को पकड़ के बोले हे इंद्रदेव आपके नाम पे चिट्ठी है, आपके नाम पे चिट्ठी है, इंद्रदेव आपकी चिट्ठी है, आपकी चिट्ठी है। जगवाड़ी जब चिल्लाया तो इंद्रदेव कहां पा भी आए, और इतना भीड़ था, इतनी भीड़ था, उनका हाथ से कोई चिट्ठी लेके चला गया। ये इंद्रदेव को चिट्ठी दे नहीं पाया और परेशानी हो गया, टेंशन में आ गया जगवाड़ी। इंद्रदेव जगवाड़ी जो थे, वो जगवाड़ी जो इंद्र था वो पूरा परेशानी। तब ये जब दर्शन करके इंद्रदेव जी ने 36 कोटि देवता के साथ जब दर्शन करके बड़ा स्नान करके जब ये अवड़ा के पास जाते हैं, जब अवड़ा खाने के लिए जब मंडप को जाते हैं, अवड़ा बेड़ा को जाते हैं, और वो जो इंद्रदेव जी की ये जगवाड़ी इंद्र को पूछ रहा है, यार भाई क्या हुआ, अरे भाई क्या बताऊं, इंद्रदेव के नाम पे चिट्ठी था और वो चिट्ठी को कौन ले लिया, नहीं तो राजा मेरा सिर काटेगा। मैं क्यों काटेगा, न बारिश नहीं होने से अनावृष्टि में राजा बोला है इंद्रदेव के पास चिट्ठी पहुंचाओ, वो चिट्ठी मेरे को डाकिया दे के गया था मेरे नाम पे, और मेरा सिर कटेगा, मैं ये टेंशन में बैठा हूं। तो बोले कोई चिंता नहीं करना, तुम एक काम करो, ये बारिश होगा। ये बोला वो कैसे होगा बारिश, अरे इंद्रदेव के पास चिट्ठी नहीं पहुंचा, नहीं सब पहुंच जाएगा, सोचो वो पहुंच गया करके सोचो। नहीं आप कौन हो, इतनी दावे के साथ बोल रहे, नहीं मेरे को अवड़ा खाने दीजिए, मैं अवड़ा खाने के बाद मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूं। तो फिर अवड़ा जैसे खाया, वहां पे मणि मुक्ता पूरा राजा दरबार डेली को डेली वो सुअर जो बैठा है वो प्रसाद देने के लिए, वो डेली ये आदमी को देख रहा है इंद्रदेव को, और वो पैसा नहीं देता है, इंद्रदेव कभी पैसा नहीं देता है और भाग जाता है। ये भी सुअर बोला कि आज ये आदमी को पकड़ूंगा, उधर से सुअर पकड़ रहा है, ये आदमी कौन है, ये पैसा नहीं देके मेरा अवड़ा खा के भाग जाता है डेली को डेली, मैं इसको आज पकड़ेगा। इधर से इंद्र ये जो जगवाड़ी था ये बोल रहा है कि बोलता है कि मेरे तो चिंता मत करो, ये बारिश होगा और मैं अवड़ा खा के आने के बाद मैं आप लोग को आपको बताऊंगा मैं कौन हूं। ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये दोनों जॉइंटली ऑपरेशन की, ये सुअर जो अवड़ा देने वाला इसका पैसा नहीं दिया इंद्र, और इधर से ये बोला है कि चिंता मत करो बारिश होगा, नहीं आप कौन है, नहीं मैं कौन हूं ये बताएगा। ये दोनों की जो मनसा, तो इंद्रदेव जैसे अवड़ा खा के आत्मा तृप्ति हुआ, ये धीरे 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 चलने लगा। जैसे चलने लगा, जैसे जैसे चलने लगा, वो समुद्र के किनारे के जैसे पहुंचे तो ये सुअर ने उनको पकड़ लिया पीछे से, बोले कि हे इंद्र, ये जैसे ऊपर को जाने के लिए, स्वर्ग को जाने के लिए जब इंद्रदेव ने हाथ उठाया समुद्र के किनारे पे, दधी के किनारे में, ये सुअर उसको पकड़ लिया। बोले कि ये भाई कहां जा रहे, मेरा पैसा दे के जाए। बोले कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है। नहीं, तब ये जो जगवाड़ी बोला, अरे आप तो इंद्रदेव बोले थे कि बारिश इंद्रदेव के पास पहुंचा देंगे करके मेरे खबर, और आपके पास खबर है बारिश होगा। मृदु हंस हंस के इंद्रदेव ने बोले, देखो आप तो आपके प्रति मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैंने बहुत आपका अवड़ा खाया हूं, भगवान जी की मैंने दर्शन भी किया हूं, और आपने बहुत विनती भी कर रहा था मैं कौन हूं, मैं स्वयं इंद्रदेव हूं, और मैं आप लोग को एक मंत्र देता हूं,
और ये मंत्र को जब उच्चारण करोगे तब बारिश होगा, और जब उच्चारण बंद कर दोगे तुरंत बारिश बंद हो जाएगा। कहे के जहां इन्होंने स्वर्ग को गाए थे, ये के झाऊ का लकड़ी को ये सुअर दबा दिया था, वो जगह गाड़ दिया था। ये दोनों जाके ये इंद्र जगुआली और ये सुअर, ये दोनों जाके राजन के पास पहुंचे, गजपति राजा के पास। बोले राजन, ये सत्य कहानी सब, ये सब इंद्रदेव के साथ हमारा मुलाकात हुई थी और हम जब मंत्र करेंगे आपका बारिश हो जाएगी। बोले कि इंद्र तो स्वर्ग में रहता है और लेकिन आप तो मेरे सामने हो, वो इंद्र आपसे क्या काम मुलाकात हो गया, ये कौन सा कहानी? नहीं, हमारा इंद्रदेव मुलाकात तो हुई है। बोले वो कैसे मुलाकात हो सकता है? ये विश्वास नहीं किए। नहीं, हमको मंत्र बोले हैं कि मंत्र बोलने से बारिश हो जाएगा। नहीं, वो कैसे गए? नहीं, वो जहां गए हम वहां पे एक लकड़ी, झाऊ का एक लकड़ी गाड़ के रखे हैं। और वो राजन ने अविश्वास बहुत देर तक करने के बाद बोले कि मंत्र उच्चारण करो, और जैसे मंत्र उच्चारण किया पूरा बारिश ही बारिश, सुंदर बारिश, चारों तरफ पानी पानी। जो कबूतर उड़ने लगा, चिड़िया खिलने लगा, फूल ने हंसने लगा, मयूर ने झूमने लगा, पूरा ही राजन खुश। बोलते कि सत्य होगा और चलो बारिश को बंद करो। जैसे मंत्र बंद किया बारिश बंद हो गया। तो राजन बोले तुम चलो मेरे को दिखाओ, और तुम बोले थे। फिर वो इंद्र के साथ, इंद्र जगुआली के साथ ये सुअर ने मंत्र पढ़ दिया, और ये जगुआली के साथ जो इंद्र देव ने दोस्ती बनाया था, साथी बनाया था, मैत्र बनाया था कि तुम्हारा नाम इंद्र है, मेरे नाम भी इंद्र है, हम दोनों मैत्र है। तुम्हारा जब जरूरत पड़ेगा, तुमको जब इच्छा होगा मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। मैत्र को ये वचन दिए थे। और मैत्र राजन ने फिर बोले ये जगुआली को, अरे आप तो भी कुछ बोलो। नहीं, मेरे वो मैत्र बने हैं और बोले हैं जब मैं बुलाऊंगा तब वो मेरा मैत्र इंद्रदेव आ जाएंगे। इनका विश्वास नहीं करके बोले कब आएंगे? नहीं, चलो जहां से लकड़ी हम गड़े हैं ये सुअर जी वहां तक चलो। वो लेके गए राजन, और जाके जब देखे कि एक लकड़ी है और ये अपना मैत्र को बुलाइए, हे मित्रदेव आइए, मेरे राजन हमको विश्वास नहीं कर रहे और आप हमारा समक्ष प्रकट हो, मैत्रदेव प्रकट हो। इंद्रदेव आ गए, मणि मुक्ता माला में सुसज्जित इंद्रदेव आ गए। देव इंद्रदेव जब वो जागा में पहुंचे तब राजन ने प्रणिपात कोटि कोटि नमन करके दंडवत होके साष्टांग प्रणाम होके बोले, हे प्रभु, मैं विश्वास नहीं कर रहा था, आपने मुझे ये आने जाने का मार्ग दिखाइए। तब इंद्रदेव बोले ये श्री क्षेत्र है और ये श्री क्षेत्र में हर जगह में प्रसाद होता है, लेकिन ये श्री क्षेत्र में श्री जगन्नाथ के पास महाप्रसाद होता है और वो सब जगह में क्षेत्र होता है, ये श्री क्षेत्र होता है और हर जगह में धाम होता है। और यहाँ पे जो धाम है ये शमशान है, यहीं पे मोक्ष मिलेगा, उसको मुक्ति धाम बोलेंगे, इसको स्वर्ग द्वार बोलेंगे, जहां से स्वर्ग को बिना सीढ़ी होते हुए ये रास्ता है। जिस रास्ता पर स्वयं मैं आना जाना जगन्नाथ की आए दिन प्रत्येक प्रहर में मैं आता हूं दर्शन के लिए, दर्शन अभिलाष के लिए और स्वयं भोजन के लिए, उनकी प्रसाद सेवन करने के लिए मैं स्वयं इसी रास्ता से आता हूं। और इसी रास्ता से जो जाएगा और आएगा उसको वैकुंठ प्राप्ति होगा, पुनर्जन्म उसके नहीं होगा। तो राजन ने रोते 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 वो जगह को, वो शमशान को मुक्ति धाम के नाम पर स्वर्ग द्वार, स्वर्ग को जाने का जो रास्ता है, दैट इज वे टू द हेवन, गेट वे टू द हेवन, उन्होंने नामकरण किया। आज हर हिंदू की एक इच्छा होता है वो मुक्ति धाम में हम पंच तत्व में मर शरीर हमारा लीन हो जाए और श्री क्षेत्र में दधी के किनारे में हमारा मुक्ति हो जाए
और जगन्नाथ की कोटि 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 आशीर्वाद हमारा फले और स्वयं जगन्नाथ के सामने हम पंच तत्व में विलीन होने से ये जो यम योग को नहीं जाके सीधा वैकुंठ प्राप्ति होता है। इसलिए ये स्वर्गद्वार का कहानी बड़ा आश्चर्य है और इससे भी और जानकारी जो है विभिन्न मत का, गरुड़ पुराण हो, पौराणिक हो, अलग अलग रुचि में अलग अलग माने संज्ञान की जो विशेषता, जो अनुभव चर्चा किया गया है। और मैंने जो अध्ययन किया, मैंने जो सीखा था, एक उड़िया पुत्र होने के नाते जिस उड़ीसा में 4.5 करोड़ आबादी है, सबका एक इच्छा होता है मुक्ति धाम। प्रत्येक दिन कोई ट्रेन में आता है, कोई विदेश से फ्लाइट से आता है, कोई अदर राज्य में आता है और स्वर्ग को द्वारा हमेशा भरे 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 माने मुक्ति की इच्छा का प्राप्ति के लिए सावधान होते रहता है। ना बात है, ना विचार है, ना कोई धर्म है, ना कुछ वहां पे बात वितरण है। सब कुछ एक आनंद पूर्वक, एक स्नेह स्नानित का तरह मुक्ति धाम के सबका सवधाह होता है। मैं आप लोग को ये माध्यम से और मेरा कथन, मेरा ये अनुरोध के माध्यम से मैं कहूंगा, जीवन मृत्यु होने से पहले स्वयं ये दोनों आंख में वो स्वर्गधाम को एक बार जिसी स्वर्ग को स्वयं इंद्रदेव ने आना जाना आज भी करते हैं, वो रास्ता को एक बार आप लोग भी अपना आंखों में और पंच इंद्रिय में अनुभव करिए और देखिए, आपको बहुत 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 आनंद मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं, जब त्रेतया में राम जी ने रावण को संहार किया था, उस समय जब रावण जी की जब अंतिम सांस चल रहा था, वो लक्ष्मण को बोले थे, हे लक्ष्मण, ये महाज्ञानी, ये त्रिपुरा विजयी और महापंडित और ये महाराजनीतिज्ञ हैं, जाओ आखिर में उनसे आपने सानिध्य के साथ शिक्षा अनुभव करो और शिक्षा कुछ ले लो। रावण ने 2 मंत्र बोला था, 2 चीज बोला था कि हे लक्ष्मण भैया, हे लक्ष्मण प्रभु, मैं तो चाह ही रहा हूं, जीवन में मैं दो चीज सिर्फ कर नहीं पाया और मैं क्यों नहीं कर पाया, इसी की सारांश आपको बता के जा रहा हूं। जो शुभ काम आपको करना है, प्रथम जो शुभ काम आपको मन में आता है, जो शुभ काम आपका इच्छा होता है, जो शुभ काम आपको करना आपका अभिलाषा है, उसको काल विलंब ना करते हुए, शुभ काम में देरी ना करते हुए कर डालो। क्यों? मैं जिंदगी में 2 अभिलाषा था। एक तो ये नमक के जो समुद्र को दधी समुद्र में बनाना था, मैं कर नहीं पाया, वो मेरा एक रह गया क्योंकि मैं सही समय में वो कर नहीं पाया। दूसरा, मैं स्वर्ग को सीढ़ी बनाना था, वो नहीं कर पाया। इसीलिए ये जो स्वर्ग द्वार यहाँ पे है, ये स्वर्ग द्वार मेरे को सीढ़ी करना था जगन्नाथ की, ये प्रभु जी की, राम जी की चरण से मैं स्वर्ग तक बनाना था, मैं नहीं कर पाया। इसलिए हे लक्ष्मण भैया, हे लक्ष्मण प्रभु, जो काम करना था तुरंत कर दो, शुभ काम को लेट मत करो, अशुभ काम को विलंब करो, अशुभ काम को टाल दो, देर कर दो, लेकिन शुभ काम को बिल्कुल भी देर मत करो। ये जो गुरु मंत्र दिए थे रावण जी ने, लंकेश ने, त्रिपुरा विजयी ने, महाचाणक्य ने, महाज्ञानी ने, महापंडित ने, ये आज मैं इसी माध्यम से बोल रहा हूं। और एक बात बोल रहा हूं, जो जगन्नाथ मंदिर में, जो जगन्नाथ स्वामी जी की जो सायंकाल में जो आरती होता है, वो आरती में आज भी रहस्यमय कालामलि वो कहीं संसार में नहीं है, जो केवल श्रीलंका में है, लंका में है। हे साथियों, हे श्रोतागण, मैं अभी ये कहने जाऊंगा और आप लोग को भी साझा करूंगा
कि हर दिन शाम को काला मल्ली फूल जगन्नाथ जी की, प्रभु जी की, बड़ा भैया सुभद्रा जी, बहन सुभद्रा जी की, बड़े भैया बलराम जी की गाला में जो सुशोभित तो होते हैं, शाम को ऑटोमेटिक फूल आ जाता है काला मल्ली, उसकी सुगंध लंका से कहां से आता है? कोई नहीं आता है। प्रतिदिन शाम को स्वयं विभीषण जी ने काला मल्ली लाके कैसे पहुंचा देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है आज भी। हाँ, किंवदंती है कि पौराणिक गरुड़ ग्रंथ में है, पौराणिक में है कि एक दिन प्रतिदिन काला मल्ली फूल शाम को कोई एक फूल माली वाला ला के दे देता था। एक संदेह हुआ एक पंडित की, बोला प्रतिदिन काला मल्ली तो कहीं संसार में नहीं है, ये तो लंका में है, लंका से ये कैसे आता है प्रतिदिन? एक दिन उनका पीछा करके पकड़ लिया। जब पंडित ने पकड़ा विभीषण जी को, विभीषण जी ने अपने रूप दिखाया, बोले कि मैं स्वयं विभीषण हूं, मैं प्रभु जी की सेवा में विलीन हूं, मैं उन्हीं की सेवा है, मुझे स्नानिध्य मिलता है, करुणा मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए मैं लंका से आए दिन मैं प्रभु जी की काला मल्ली फूल लाता हूं। इतना ही बोलते ही तो पंडित ने जो उनको हाथ पकड़ लिया था, उनका जो कलाई के ऊपर जो कड़िया था, वो कड़िया हाथ से खिसक गया था। विभीषण का वो पंडित के हाथ में था। आज भी माता मंगला के पास वो पंडित की घर में वो सुशोभित विभीषण जी की जो कलाइयां अभी भी रखा गया है। किंवदंती बहुत कुछ बोलता है और मैं इसी माध्यम से ये स्वर्गद्वार का कथा मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने सीखा था, एक तो स्वयं शरीर में युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने हिमालय होके चला गया था, वो किंवदंती है। जहां मरा शरीर, जहां शरीर नहीं जा सकता है, ये केवल पुरी में ही है, सारा विश्व में और कहीं नहीं है। विश्व में 3 स्थल है जहां मुक्ति मिलता है। एक है आपकी गंगा मां, जहां जल में बह देते हैं, और वो जहां है वाराणसी में, वहां पे जल और स्थल जहां बहा देता है और दबा देता है। हे साथियों, पूरी स्वर्गद्वार एक ऐसा जगह है जहां जल, स्थल और अंतरिक्ष तीनों जगह में जाने की, मुक्ति की, महामुक्ति की धाम बना हुआ है। ये सारा अपूर्व है, सारा संसार में और कहीं नहीं है। साथियों, आप लोग को बहुत सारी रहस्यमय कथा स्वर्गद्वार के बारे में है। फिर हम कभी दूसरा आलोचना में आप लोग का सामने और विशेष रूप से स्वर्गद्वार के बारे में बताएंगे। आज के लिए स्वर्गद्वार, पूरी स्वर्गद्वार मुक्ति धाम जो दधिमो महादधि कुड़े में उपस्थित है, जिसको स्वयं जगन्नाथ ही देखते हैं, उनको, उसी जगन्नाथ स्वामी को और हमारा आशा को पूर्ण करने के लिए हम उसी जगन्नाथ के ऊपर में, अंतर्जामी के ऊपर ही भरोसा रखते हैं और मुक्ति के मार्ग ढूंढते हैं। हे प्रभु, हमको मुक्ति कर दीजिए और वो हम लोग को इतनी ही सानिध्य रखिए, आपका ही स्वर्गद्वार में मेरा ही शरीर, मरा शरीर को वैकुंठ को प्राप्ति के लिए आशीर्वाद करिए।